जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फ्लम प्रेयर सेंटर फेथ लाइफ इवेंजलिकल मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबको जय मसीह की। और लगातार हम लोग ये आज वेडनेसडे से कई परमेश्वर का वचन हम सुन के आ रहे हैं। कल भी सोमवार के दिन परमेश्वर का वचन हमने सुना, आज भी परमेश्वर का वचन सुने, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा है कि वो ऐसा सामर्थ्य है, हम जीवन को बदलता है। हमारे जीवन को God's word has power to change or transform us totally। परमेश्वर का वचन इतना सामर्थ्य है, हमारे जीवन को परिपूर्ण बदलाव ला सकता है। हालेलुया। इसलिए मैं आज आपको बाइबल पोर्शन देना चाहता हूँ जो आपके घर में उपवास प्रार्थना के साथ पढ़ना है। वो ये है यशायाह नबी किताब 55 अध्याय उसके 1 से लेकर 11 वचन तक। यशायाह 55 1-11। फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ। जो आज आपको मंगलवार के दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ने के दिन ये है, वचन ये है यशायाह नबी किताब 55 अध्याय उसके 1 से लेकर 11 वचन तक। यशायाह 55 1-11। ठीक है, उनमें से मैं शुरुआत आपको करना चाहूँगा। उसमें 55 अध्याय का 10 और 11 वचन पढ़ के मैं शुरुआत करना चाहूँगा। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे वाले तो मुफ्त में आपको मिलेगा करके लिखा हुआ। शुरुआत वचन में से आप पढ़ के आएंगे तो आप पढ़िएगा, उसमें काफ़ी बातें आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन मैं आपको 10 और 11 वचन के केंद्र बिंदु में लाना चाहता हूँ। ठीक है, अब सुनिएगा। यशायाह नबी किताब 55 अध्याय उसके 10 और 11 पद इस प्रकार से लिखा हुआ है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। हालेलुया। 11 वचन में उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरा मुख से निकलता है वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। हालेलुया। क्या आप इस वचन को विश्वास करते हैं, जो आपको इतना सामर्थ्य है जो आपके जीवन को बदल देगा? आज भी बदलेगा, है ना। आपके जीवन के बदलने के लिए क्या आपके अंदर विश्वास है? यहाँ लिखा हुआ जिस प्रकार वर्षा यानी बारिश से आके और हिम आकर के क्या करता है, आकाश से गिरता है, और वो क्या करता है, बिना मतलब को लौटता नहीं, वो जरूर फल लाता है, बीज बोने वाले की बीज मिलता है। उसी प्रकार मेरा वचन भी परमेश्वर कहते हैं। परमेश्वर का वचन इतना सामर्थ्य है, हमारे जीवन को बदलेगा, क्योंकि वो जो भी परमेश्वर मुंह से निकला हुआ वचन और जो बोला हुआ वचन वो खाली लौटता नहीं। वो क्या करेगा, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेगा, और जिस उद्देश्य के लिए भेजा गया उस उद्देश्य को पूरा करेगा। परमेश्वर का वचन हमारे सूखे बंजर हृदय को पेनिट्रेट करता है, इन्हें आर पार करता है। हमारा सूखा और बंजर हृदय को आर पार करता है परमेश्वर वचन, और नए जीवन का स्रोत बनाने के लिए शक्ति रखता है। हालेलुया। परमेश्वर वचन में नए जीवन बनाने के, नया परिवर्तन करने का एक स्रोत है। ये मैं सोचते हो, यदि हम परमेश्वर का वचन को अपने हृदय में जड़ जमाने और हमारे स्वयं परमेश्वर के समानता में बदल देगा। यदि आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में जड़ बनाने देंगे, जड़ जमाने देंगे, तब क्या करेगा, आपको परमेश्वर के समानता में लेके आ जाएगा, परमेश्वर को स्वरूप में लेके आएगा। परमेश्वर का ऑलरेडी हम परमेश्वर स्वरूप में उसको विश्वास भी करना, और उसे परमेश्वर के समानता में और उसके परिवर्तित जीवन में लेके आएगा। क्योंकि आजकल हम पवित्रता के लिए बहुत परेशान हैं, लेकिन यदि आप परमेश्वर वचन पर ध्यान देंगे, जो वचन हमारे हृदय जो सूखा है, बंजर है, उससे बेलने और उसके अंदर परमेश्वर पेनिट्रेट करेगा, इन्हें आर पार कर देगा। और वो इतना सामर्थ्य है, परमेश्वर वचन इतना सामर्थ्य है, हमें पवित्र मार्ग पर लेके चलता है। हालेलुया। परमेश्वर वचन बहुत ही, इसलिए आप दाऊद कहता है भजन संहिता 119 में 9 वचन और 11 वचन में, जवान अपने हृदय का कैसे शुद्ध करेगा?
परमेश्वर का वचन को अपने हृदय में रखने के द्वारा, ताकि क्या करेगा, 11 वचन में लिखा है वो पाप नहीं करेगा। तो परमेश्वर का वचन हमें क्या कर सके कि हमें सेव करने के लिए, यानी एक परिवर्तन करने के लिए, एक प्रकार डिजाइन बनाने के लिए हमें छोड़ना है। परमेश्वर वचन हमारे हृदय में काम करें और बंजर हृदय को, सूखा हृदय को परमेश्वर बदले और उसे काम करने के लिए देना है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको विश्वास करना है, परमेश्वर का वचन आपको परिपूर्ण रीति से बदल देगा। और दूसरा मैं आपके पास बता रहा हूँ, परमेश्वर का वचन आपके अंदर कार्य करने के लिए या आपको बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको छोड़ना होगा, उसको अलाउ करना होगा। परमेश्वर वचन कैसा है, आपको अगुवाई करता है ना। वह एक बन सकता है 119 का 105 में इस प्रकार से लिखा है, क्या लिखा है, परमेश्वर वचन हमारे पाँव के लिए दीपक, यानी यदि आपको मार्ग के लिए दीपक बन के, रोशनी बन के वो वचन क्या करता है, हमारे जीवन को बदलता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यीशु मसीह जो परमेश्वर के वचन से परिपूर्ण रीति से थे, इसलिए कोलोसी की पत्री 3 अध्याय 16 वचन में लिखा है, यीशु मसीह के वचन को अपने हृदय में अत्यधिक यानी अधिक से अधिक बनने दे। प्रभु यीशु मसीह भी अपने पूरा जीवन में, अपने पूरा जीवन में हृदय में परमेश्वर के वचन से भर के रखे थे जब इस दुनिया में थे। इसलिए शैतान ने परीक्षा करने की खूब कोशिश किया, नहीं कर पाया, शैतान फेल हो गया। तो हमारे हृदय में वचन ऑक्यूपाई करना है, वचन जगह लेना है ना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़ना पड़ेगा। इन दिनों में उपवास प्रार्थना में है तो आपको वचन और प्रार्थना में लवलीन रहना है, वचन में अधिक से अधिक वचन को अध्ययन करना है ना। इसलिए रोमी के पत्री 5 अध्याय 5 वचन में लिखा है, आशा से लज्जा नहीं होती है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है, इसलिए आशा से लज्जा नहीं होता। पवित्र आत्मा ने हमारे हृदय में क्या डाला, पवित्र परमेश्वर का प्रेम का हमारे जीवन में उंडेला है। इसलिए हम परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए एक साहस है, हिम्मत है, अब्बा पिता करके बुलाने और अनुग्रह के सिंहासन में जाने के लिए एक साहस है। इसलिए आप एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक साहस के साथ परमेश्वर के सन्मुख हम जा सकते। जैसे बुढ़ा पुत्र, हम जानते हैं प्रोडिगल सन, बुढ़ा पुत्र कैसा था, हम सब जानते हैं बुढ़ा पुत्र की कहानी। पापा का सारे धन को 2 भाग करो और मेरे भाग मुझे दे दो, वो लेके चला गया। ले जाके क्या किया, उड़ा दिया सब कुछ। उड़ाने के बाद वो वापस परमेश्वर के पास है। उसी प्रेम जो प्रेम जो है, परमेश्वर का प्रेम जो है वो अनोखा प्रेम है, बिना शर्त वाला प्रेम है, आगे पे प्रेम है। उस प्रेम से याद आया, उसे वापस आया। वैसे ही आप और हम, यदि हम उड़ा पुत्र जैसे हैं, उड़ा पुत्री जैसे हैं, एक बार हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन का हमारे हृदय में अत्याधिक से भरेंगे तो हमारे पास परमेश्वर का अप्रोच करने के लिए, परमेश्वर के ऊपर ध्यान देने के लिए, परमेश्वर के ऊपर नजर गड़ाने के लिए आपके क्या हो जाएगा, एक साहस मिल जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह प्रेम ऐसा है, उसके बिना शर्त के प्रेम किया यीशु मसीह। इसलिए कितना भी आपके हृदय में वेदना है, हृदय में बहुत ज्यादा वेदना रहता है, दुख, तकलीफ, बीमारी, और कई लोग आपको तुच्छ जानते हैं, हेटेड, आपको तुच्छ जानते हैं, आपको निंदा करते होंगे, है ना, परिवार में, बाहर है, और कड़वाहट से इसलिए हम भरे हुए रहते हैं, कई चीज कड़वाहट से में पड़े। ये सब चीज एक सिंपल माफी के द्वारा आपको जीवन बदल देगा। इसलिए कहता परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मन में डाला गया है, और वो इसलिए साहस देता है। तो ये सब कुछ बदलने वाला परमेश्वर है, हमारे जीवन को बदलने की सामर्थ्य प्रभु का वचन रखता है। मैं एक यीशु मसीह के वचन में आपके सामने लाना चाहूँगा आज के इस अध्ययन में। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय
उसका 7 और 8वां वचन, मैथ्यू 6 चैप्टर वर्सेस फ्रॉम 7 and 8। वहां लिखा है, प्रार्थना करते हो उस समय अन्य जाति के समान बकबक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं उनकी बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। यदि हमारा प्रार्थना कैसा होना चाहिए, प्रभु कहता है कोठरी में जाओ, अंदर से बंद करो, है ना। और 8वां वचन में क्या है, तुम उनकी नाई बनो, क्योंकि इस संसार की नाई नहीं बनना है, उन अधर्मी की नाई हमें नहीं बनना है, उन लोग जो प्रभु की धार्मिकता में नहीं आए उनके अनुसार नहीं करना है, लेकिन ये जानना है, ये विश्वास करना है और मानना है तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारा क्या क्या आवश्यकता है ना। इसलिए मैं कहा आज परमेश्वर आपके जीवन को बदलने के सामर्थ्य रखता है, आपके जीवन को परिपूर्ण रूप से बदलने के लिए। जैसा हम कल थे वैसा आज रहने की जरूरत नहीं। परमेश्वर के वचन को हम अत्यधिक से भर देते, वचन क्या करेगा, क्योंकि वचन में लिखा हुआ, ऐसा नहीं भी किताब 55 अध्याय का 10 और 11 वचन में पढ़ते, जब बारिश और हिम गिरता है क्या करता है, फल लाता है। वैसे परमेश्वर का वचन बिना वो काम करते हुए नहीं जाएगा, वो जरूर आपके जीवन में कार्य करेगा। तो वचन को आप जितना अधिक से अधिक पढ़ेंगे, आपके बंजर हर हृदय में नया जान दे देगा, नई रोशनी दे देगा। वचन क्या करेगा, आपके जीवन को बदलना है। इसलिए यीशु मसीह के वचन को हम अधिक से अधिक, इसलिए रोमी के 5:5 में हमने पढ़ा था कि यह पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। वो प्रेम क्या करेगा, साहस रखता है। वही प्रेम क्या करता है, मांगने से पहले हमारा हर एक जरूरत पूर्ति करता है। हालेलुया। इस बात का विश्वास करिएगा। यदि आप विश्वास करते हैं, जीवन बदलेगा। परमेश्वर के वचन में आज आपके जीवन को बदलने और परिवर्तन करने के लिए सामर्थ है, वो करता है, आपके जीवन को बदलेगा। क्या करना है, जैसा नबी किताब 55 अध्याय के 1 से लेकर 11 वचन तक अध्ययन करिएगा और उसे जो जो वचन आपके जीवन में कार्य करता है उसके लिखिए और आज के दिन उसके लिए प्रार्थना करिएगा और अपने आप को तैयारी करिएगा। यीशु मसीह के प्रेम जो इस साल में परमेश्वर हमसे बातें किया, फिल्म कलीसिया के लिए जो दिया हुआ कि अगपे प्रेम, उसी अगपे प्रेम, बिना शर्त वाला प्रेम हमारे जीवन को बदलेगा, हमारे जीवन में नए जान दे देगा, हमारे जीवन में नए साहस दे देगा परमेश्वर के सामने जाने के लिए। ऐसा परमेश्वर अनुग्रह करें और पवित्रता, शुद्धता, ईमानदारी, इन सब चीज़ों से परमेश्वर बहुत रीति से करें। परमेश्वर का अनुग्रह हो। प्रभु आपका आशीष करें। पिताजी धन्यवाद देते हैं इस वचन अनुसार यशायाह नबी किताब 55 अध्याय 1 से लेकर 11 वचन के द्वारा ये जीवन में कार्य करें, ताकि हम सब एक बदलाव हुआ जीवन के साथ जब यीशु मसीह से मुलाकात करेंगे, परिपूर्ण बदलाव के साथ हम स्वर्ग में उठा ले जाएंगे। ऐसे आप अनुग्रह करेंगे, इसे हम धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन एक परिवर्तित जीवन है, परमेश्वर वचन हमें ऐसा करता है, इसलिए वचन में अधिक से अधिक समय देने में हमें मदद करें। धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मानते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर आपका आशीष करें। आज के दिन इन वचन के द्वारा आपको उत्साहित करेगा, आपका मन को बदलेगा। मैं विश्वास करता हूँ जो नए लोग भी सुनते हैं उनके मन को भी परिवर्तन करेगा, ये मेरा विश्वास है। परमेश्वर आपका आशीष करें। आप इसके गवाही लिख सकते हैं, प्रभु यदि आपके अंदर काम करते हैं, यूट्यूब के नीचे आप कमेंट में आप अपने गवाही दीजिएगा, ताकि प्रभु के नाम को महिमा हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह के, प्रेज द लॉर्ड।